उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में 101 सीटों की मांग भाजपा विधायक के द्वारा उठाई गई है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके सियासी दल इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 9 नवंबर 2000 को एक बड़ी मांग उठी है। टिहरी विधानसभा से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में 101 विधानसभा सीटों और 11 लोकसभा सीटों की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र भेजकर इस प्रस्ताव को पारित करने की मांग की है, ताकि इसे केंद्र को भेजा जा सके। भाजपा विधायक की इस मांग के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है और प्रचार रूप से राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में कम जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया है और उसी फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू किया जाना चाहिए। नहीं, मेरी मांग नहीं, ये तो समय की आवश्यकता है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने जो ज्वलंत हमारे समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नहीं तो जो राज्य की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं, और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना बना नहीं पाए, नहीं तो मेरे ख्याल से एक भी सीट कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सीटें बढ़ गई हैं, तो उससे लोगों में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए और वो ज़्यादा करके सीटें बढ़नी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। बहुत सी जगह हैं देश में जहाँ इस तरह की व्यवस्था है। जैसे आप लक्षद्वीप जाएं तो वहाँ 25,000 पर एक लोकसभा क्षेत्र है, जबकि हर जगह जनसंख्या का मानक है। उसी तरह से तब चाहे लोकसभा हो, बल्कि 11 क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 13 सीटें होनी चाहिए, 13 जिले हैं। उसी तरह से उसमें लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए यहाँ से। उससे क्या होता है कि लोगों को विकास के मामले में और जो देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति, मानवता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम सही ढंग से निभा सकते हैं। जहां भाजपा विधायक उत्तराखंड में विधानसभा सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर भाजपा के विधायक प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित हैं, तो 101 विधानसभा सीटों की मांग समझी जा सकती है। देखिए, उत्तराखंड छोटा प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ से पलायन रुक सके, उद्योग धंधे लग सके और विकास हो सके कुल मिलाकर उत्तराखंड का। अब ये विधानसभाएं बढ़नी हैं या एमएलसी की सीटें बढ़नी हैं, एमपी की सीटें बढ़नी है, ये तो सर्वदलीय राय होनी चाहिए। इसमें जो जानकार हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के, उन सभी की राय होनी चाहिए कि क्या उत्तराखंड इस स्थिति में है कि मतलब और विधायकों का खर्चा वहन कर सके, क्योंकि विधायक बनेगा तो खर्चे भी होंगे और उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड के पास कितना बजट है और क्या हमारी आर्थिकी के संसाधन है। इसमें एक विस्तार रूप से एक चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर इसमें कोई बात आती है तो उसमें कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी। कुल मिलाकर 2026 में पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन का सर्वे होने वाला है। उससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग उठने लगी है। अब ये देखना होगा कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट।